गाइस, मैं सुशांत आज आपको बताने जा रहा हूँ स्पाइन प्रॉब्लम। हाथों में दिक्कत, पैरों में दिक्कत कैसे आती है और इसे धीमे धीमे कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। जैसे कोई कहता है मेरे पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, उसी के साथ साथ एल्बो, शोल्डर, नी, बैक में नीचे, घुटने में, तो ऐसी समस्या आ जाती हैं। तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे कोई कहता है एक हाथ कँपने लग गया, तो समझो बस कुछ लोग, एक पेशेंट आया और उसका हाथ कंपन कर रहा था, तो उससे बोला कई लोगों ने रास्ते में आते समय कि फालिज हो गई है। अब समझिए फालिज क्या होती है और हाथ में कंपन क्या होता है, ये सब बताऊंगा। फालिज में क्या रहता है, फालिज 3 प्रकार की होती है। जैसे कि एक में तो अपना धड़ रह जाता है पूरा, एक हाथ, एक पैर, एक कान, मतलब एक साइड पूरी रह जाती है। और दूसरी फालिज क्या होती है, वो फेस की रहती है, जो कि अपने फेस पूरा टेढ़ा हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, खाने पीने में भी दिक्कत आती है, आवाज़ परिवर्तन हो जाता है, किसी किसी की आवाज़ निकलती भी नहीं है। और तीसरी फालिज जो रहती है, पूरा शरीर पूरा धड़ रह जाता है, कोई पूरी बॉडी का एक भी पार्ट मूवमेंट नहीं करता। अब तो मतलब जैसे कि सपोज किसी की बाजू में कंपन है, तो ज़रूरी नहीं है उसे फालिज है। यदि कंपन है और जो फालिज रहती है वो बीपी, डाइजेस्ट। अब जैसे क्लॉटिंग होता है पहले ब्रेन में, माइंड में जब क्लॉटिंग होगा जब जाके किसी को पैरालिसिस होगा। यदि माइंड में किसी की क्लॉटिंग नहीं है, बीपी हाई नहीं हुआ, ऐसी समस्या नहीं बनी, पैरालिसिस हो नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे किसी की कंपन कैसे आता है, जैसे ये अपना स्ट्रक्चर है, रीढ़ की हड्डी में अपने 30 वर्टिब्रा होते हैं। जैसे सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरेसिस के 12, लंबर के 5, सैक्रल के 5 और कॉर्टेक्स का 1। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे। जो अपने हाथों में दिक्कत आती है वो सर्वाइकल और थोरेसिस एरिया से आती है। सर्वाइकल और थोरेसिस, सर्वाइकल क्या होता है, सर्वाइकल पूरा ये होता है, गर्दन को ही सर्वाइकल बोला जाता है। सर्वाइकल 7 वर्टिब्रा से बनता है। उसी के साथ साथ थोरेसिस, T1 थोरेसिस ये रहता है, ये सर्वाइकल रहता है, इधर थोरेसिस रहता है। थोरेसिस के 12 वर्टिब्रा रहते हैं। जब थोरेसिस में दिक्कत आती है तो बॉडी में कंपन, सुन्नापन, और सर्वाइकल में आती है तो जैसे इस एरिया में, ये अपना जो एरिया रहता है बैक, इस एरिया में दिक्कत आती है। जब अपन उस सर्वाइकल का ट्रीटमेंट लेंगे, थोरेसिस एरिया का ट्रीटमेंट लेंगे, तो सुन्नापन है, दर्द है, झंझनापन है, वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जैसे प्राकृतिक चिकित्साओं में एक्यूप्रेशर है, सुजोग है, मैग्नेट है, इन थेरेपियों पद्धतियों द्वारा और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसे ठीक कर सकते हैं। सही जानकारी ये है कि पैरालिसिस 3 प्रकार की होती है। एक हाथ कँप रहा है या एक हाथ में दर्द हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैरालिसिस हो गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।